Hi everyone, how are you all? This is me Khan Rizwani. Welcome back to my channel. So those who are new, please subscribe my channel and hit the bell icon over there. So students, सेल चैप्टर को स्टडी करने के बाद इंटेक्स एंड एक्सरसाइज क्वेश्चंस ऑफ एनसीईआरटी को समझने के बाद टुडे वी विल गोना स्टार्ट आवर फ्रेश चैप्टर विच इज टिश्यू. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. स्टूडेंट, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टिश्यू के डेफिनेशंस, क्लासिफिकेशंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल टिश्यू, एनिमल्स एंड प्लांट टिश्यू के क्लासिफिकेशंस क्या हैं और एनिमल एंड प्लांट टिश्यू के डिफरेंसेस क्या हैं. सो स्टूडेंट, फर्स्ट टर्म हमारे माइंड में ये आता है टिश्यू हम कहते किसको हैं. तो देखो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने सेल चैप्टर को फुल डिटेल में डिस्कस की थी, है ना. तो टिश्यू क्या है स्टूडेंट? कुछ नहीं, बहुत इजी चैप्टर है, बस वीडियो के एंड तक बने रहें, बिल्कुल स्किप ना करें. सी, ग्रुप ऑफ सेल सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड परफॉर्म सेम फंक्शन. बहुत सारे सेल का झुंड, मार्क माई वर्ड, बहुत सारे सेल का झुंड जिनका स्ट्रक्चर बिल्कुल सिमिलर हो और सेम फंक्शन परफॉर्म करे, हम उन्हें टिश्यू कहते हैं. देखो, टर्म टिश्यू क्वाइन किया था साइंटिस्ट, एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था बिशेट. सो टर्म टिश्यू वॉज क्वाइंड बाय द साइंटिस्ट हुज नेम वॉज बिशेट, जेवियर बिशेट. स्टडी ऑफ टिश्यू को हम हिस्टोलॉजी कहते हैं स्टूडेंट, क्योंकि लॉजी का मतलब ही होता है स्टडी, हिस्टो का मतलब होता है टिश्यू. अब देखो, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आपके माइंड में बॉगलिंग करता होगा कि टिश्यू, ये चैप्टर हम जो स्टडी करने वाले हैं स्टूडेंट, ये सिर्फ हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करेंगे टिश्यू चैप्टर के अंदर. वाई? बिकॉज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में तो टिश्यू होते ही नहीं है ना. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सिर्फ सिंगल सेल प्रेजेंट होता है और टिश्यू को तो डेफिनेशन ही कहता है ग्रुप ऑफ सेल, तो उनके पास तो एक ही सेल है ना. और वो अपने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अपने सिर्फ सिंगल सेल से ही सारी एक्टिविटी बॉडी की होती है. अब वो वेदर इट इज़ डाइजेशन, एजिमिलेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, है ना, एक्सेट्रा. तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के पास वेरी ऑब्वियस दे डू नॉट हैव एनी टिश्यू. टिश्यू चैप्टर में आप सिर्फ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करोगे, लेकिन एज ए फॉर नाउ क्लास 9 सिलेबस में स्टूडेंट आपको प्लांट एंड एनिमल टिश्यू के बारे में थोड़ा बहुत स्टडी करनी है. सो स्टूडेंट, टिश्यू का डेफिनेशन समझने के बाद अब टिश्यू की इंपॉर्टेंस क्या है. तो देखो, फॉर्मेशन ऑफ टिश्यू हैज़ ब्रॉट अबाउट अ डिवीजन ऑफ लेबर इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. ऑफ कोर्स स्टूडेंट, टिश्यू का फंक्शन क्या है स्टूडेंट? देखो, टिश्यू करता क्या है, बहुत सारे सेल जिनका स्ट्रक्चर सिमिलर और सेम फंक्शन परफॉर्म हो, है ना. और टिश्यू हमारे बॉडी में, वेदर इट इज़ प्लांट और एनिमल, उनके बॉडी में स्टूडेंट मिलियंस ऑफ टिश्यू प्रेजेंट है. सारे टिश्यू को अलग अलग फंक्शन डिवाइड कर दी गया है ना. फॉर्मेशन ऑफ टिश्यू हैज़ ब्रॉट अबाउट डिवीजन ऑफ लेबर इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. जैसे आप समझ लो, एक घर बन रहा है, करेक्ट. तो घर में एक होता है ना कि ये राज मजदूर है, ये इनका एक पर्टिकुलर काम है, प्लम्बर का एक पर्टिकुलर काम है, वाइट वॉशिंग जो करेंगे उनका अपना एक पर्टिकुलर जोन है, एरिया है. सिमिलरली स्टूडेंट, हमारे बॉडी में टिश्यू को भी अलग अलग डिवीजन पे डिवाइड कर दिया गया है. भाई साहब, आपका ये फंक्शन है, आप अपना ये काम करिए. जैसे नर्वस टिश्यू हमारे बॉडी में, इनका फंक्शन क्या है कि ये ब्रेन को सिग्नल पहुंचाएंगे, है ना. तो ऐसे ही स्टूडेंट टिश्यू को अलग अलग डिवाइड कर दिया गया है, उनका काम अलग अलग डिवाइड दे दिया गया भैया. अब जैसे काम का डिवीजन हो गया स्टूडेंट, डिवीजन ऑफ लेबर हो गया है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, वैसे वर्कलोड भी एक टिश्यू पे, इंडिविजुअल टिश्यू पे घट गया है. ऑफ कोर्स, अगर आपके बॉडी में टिश्यू है, सारे टिश्यू को अलग अलग आप डिवाइड कर दो कि भैया नर्वस टिश्यू का काम तो ये है कि ये सिग्नल पहुंचाएंगे ब्रेन से हमारे बॉडी में, ठीक है, और सब टिश्यू का काम अलग अलग है, ठीक है. ब्लड का काम अलग है ना. तो ऐसे एक इंडिविजुअल सेल पे सारा प्रेशर नहीं होता है जैसे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, उनके पास वर्कलोड बहुत है, क्योंकि बेचारा एक ही सेल का ऑर्गेनिज्म है ना. सारे फंक्शन उनको उन्हीं सेल से करना है, डाइजेशन हो, जितनी भी प्रोसेस हो. ओके, सी, सो वर्क ऑफ इंडिविजुअल सेल हैज़ डिक्रीज ड्यू टू द ओरिजिन ऑफ टिश्यू. टिश्यू बिकम originated to form organs and organ in
ऑर्गन्स इनटू ऑर्गन सिस्टम। तो देखो भाई साहब, सबसे पहले क्या हुआ, सेल, ठीक है, हमारी बॉडी सेल से बनी है। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जैसे घर बनाना है तो बिना ईंट के यू कांट मेक अ हाउस, राइट, करेक्ट। अगर आपको ट्री हाउस बनाना है तो आप बिना वुड के ट्री हाउस नहीं बना सकते। सिमिलरली अगर आपको लिविंग बॉडी बनानी है तो बिना सेल के लिविंग बॉडी नहीं बन सकती है ना। तो सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ है। तो हमारा सेल है, ग्रुप ऑफ सेल, सेम स्ट्रक्चर हो स्टूडेंट, सेम स्ट्रक्चर हो और फंक्शन सेम परफॉर्म हो तो हम उसे कलेक्टिवली टिश्यू कहते हैं, है ना। ये टिश्यू कंबाइन होकर के ऑर्गन बनता है, ऑर्गन कंबाइन होकर ऑर्गन सिस्टम बनता है और ऑर्गन सिस्टम कंबाइन होकर के एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बनता है। तो फॉर एग्जांपल ब्लड सेल, है ना। अगर आप ब्लड को बोलो तो ब्लड एक टिश्यू है स्टूडेंट, है ना। उस टिश्यू के अंदर एक ब्लड सेल प्रेजेंट है। देखो ब्लड के अंदर आरबीसी होता है, रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी होते हैं, वाइट ब्लड सेल। अब ये आप हायर क्लासेस में स्टडी करेंगे फुल डिटेल में। सी, तो ब्लड सेल कंबाइन होकर के एक ब्लड बना जिसे हम टिश्यू कहते हैं। ब्लड इज अ टिश्यू, यस, है ना, जिसमें आपको प्लाज्मा भी मिलेगा, आरबीसी भी मिलेगा, डब्ल्यूबीसी भी मिलेगा, प्लेटलेट्स मिलेगा, ठीक है। अब ये ब्लड कंबाइन होकर स्टूडेंट सब एक ऑर्गन बनते हैं जिन्हें हम हार्ट, क्योंकि मैंने ब्लड से ही लिया है तो मैं इसी जोन में जा रही हूँ, ओके। ब्लड सेल के टिश्यू, ब्लड से कंबाइन होकर हार्ट से सर्कुलेटरी सिस्टम, या आप उसे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम कहते हैं। अगर मोर प्रिसाइजली मैं कहूँ, सर्कुलेटरी सिस्टम को कार्डियोवास्कुलर सिस्टम भी कहते हैं। ये आप 10th के चैप्टर लाइफ प्रोसेस में स्टडी करेंगे। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। सो स्टूडेंट अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें पढ़ना है एनिमल टिश्यू के क्लासिफिकेशन। तो देखो एनिमल टिश्यू फर्दर डिवाइडेड है स्टूडेंट 4 टाइप्स में। फर्स्ट हमारा इपिथीलियल टिश्यू है, सेकंड है नर्वस टिश्यू जिसे हम न्यूरल टिश्यू भी कहते हैं। तो कंफ्यूज मत होना, बायोलॉजी में ऐसा बहुत टर्म है जिसके मतलब सेम होते हैं स्टूडेंट, तो वो वर्ड को आप पकड़े। नर्वस टिश्यू आप बोलो या न्यूरल टिश्यू बोलो, बोथ आर सेम, ओके। मस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है एंड कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है। सी, एवरी ऑर्गन ऑफ प्लांट सच एज स्टेम, रूट, लीव्स मेड अप ऑफ टिश्यू। बहुत ऑब्वियस है, प्लांट का हर एक ऑर्गन, जैसे स्टेम आप बोल दो या आप रूट बोलो या लीफ बोलो, ये सब टिश्यू से बने हैं, है ना। तो प्लांट के टिश्यू स्टूडेंट इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। ऐसा नहीं है कि प्लांट के टिश्यू सिर्फ 2 ही टाइप्स के होते हैं। इट डिपेंड ऑन द बेसिस, आप किस बेसिस पर डिवाइड कर रहे हो। लेकिन आपको स्टैंडर्ड 9th में स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, इस बेसिस पे प्लांट को 2 टाइप्स पे डिवाइड किया गया है और यही टाइप्स आपको क्लास 9th में स्टडी करना है। अगर आप 11th में बायोलॉजी लेते हो तो आपको और भी बेसिस हैं प्लांट टिश्यू को डिवाइड करने में, आप वहाँ स्टडी करेंगे। सो स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूज़न होता है मेनली उन्हें प्लांट टिश्यू को स्टडी करने में। तो सी, प्लांट टिश्यू को मेनली 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में। वो 2 कौन से कैटेगरी हैं? फर्स्ट है स्टूडेंट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड द अदर वन इज परमानेंट टिश्यू। देखो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का मतलब ही होता है स्टूडेंट डिवाइडिंग सेल, है ना। ये मैंने शॉर्ट में लिखा है, मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगी, उसमें मैं प्लांट टिश्यू को फुल डिटेल में डिस्कस करूँगी। बहुत अच्छे से हम पढ़ेंगे, हम कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, चीज़ें बहुत क्लियर होगी, डोंट वरी। ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है इस चैप्टर का, इसलिए मैं फुल डिटेल में यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रही हूँ, अदरवाइज वीडियो विल बी वेरी लेंदी। सी, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हम कहते हैं डिवाइडिंग टिश्यू। अब डिवाइडिंग टिश्यू भी कहते हैं क्योंकि ये डिवाइडिंग सेल से ही बनता है ना। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज फर्दर डिवाइडेड इनटू स्टूडेंट 3 पार्ट्स विच वी कॉल एपिकल, लैटरल, इंटरकैलरी, ओके। एपिकल, एपिक्स का मतलब ही होता है स्टूडेंट टिप पर, बिल्कुल पॉइंट, है ना। तो आप खुद सोचो प्लांट का टिप कहाँ पर है? एक तो शूट सिस्टम में होगा, है ना, और एक होगा रूट पर। सी, टिप्स ऑफ रूट एंड स्टेम, है ना। अब चूंकि मेरिस्टेमेटिक डिवाइडिंग टिश्यू है स्टूडेंट, ये प्लांट को डिवाइड करता है तो मतलब प्लांट को ग्रोथ में हेल्प करता है, ये रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट, है ना। तो ये प्लांट को ग्रो करता है। रूट एरिया में आप सपोज कर लो दिस इज द प्लांट, ओके, ये आपका रूट सिस्टम है एंड दिस इज द योर शूट सिस्टम, स्टेम, टिप ऑफ रूट ये हो गया एंड द स्टेम, ओके। तो मेरिस्टेमेटिक करता क्या है कि ये रूट के एरिया को ग्रो करेगा लेंथ वाइज। रिमेंबर
एपिकल टिश्यू लेंथ वाइज ग्रो करते हैं, मतलब ये सिर्फ लंबाई इंक्रीज करेगा, ओके। और ये स्टेम के भी पार्ट्स को लंबाई इंक्रीज करेगा, ये डायमीटर इंक्रीज नहीं करेगा स्टूडेंट, ये ग्रोथ इंक्रीज नहीं करेगा, ये चौड़ाई नहीं बढ़ाता है एपिकल। एपिकल सिर्फ लेंथ बढ़ाता है प्लांट का, ठीक है। एंड द नेक्स्ट वन इज लैटरल। ये भाई साहब क्या करते हैं, इनका काम क्या है, इनका काम है कि ये जो रूट और स्टेम है ना, इनकी चौड़ाई को बढ़ा देना, ठीक है। क्योंकि देखो भाई साहब बहुत सिंपल है, मेरिस्टेमेटिक का काम ही है बस, ये सिर्फ प्लांट के ग्रोथ में हेल्प करते हैं, है ना। तो प्लांट की ग्रोथ कैसे होगी, एक तो लंबाई बढ़ेगी, लंबाई कौन बढ़ाएगा, एपिकल। चौड़ाई भी बढ़नी चाहिए ग्रोथ होने के लिए, वो कौन करेंगे, लैटरल। सी प्रेजेंट ऑन साइड ऑफ स्टेम एंड रूट, रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन डायमीटर ऑफ स्टेम एंड रूट। देखो लैटरल का मतलब ही होता है स्टूडेंट साइड टू साइड, बिल्कुल आजू बाजू बगल बगल, है ना, लैटरल का। और एपिकल का मतलब ही होता है एपिक्स, बिल्कुल टिप पे, ठीक है। तो याद करने की कोई बात ही नहीं है यहाँ पर स्टूडेंट। अब देखो भैया थर्ड है हमारा इंटरकैलरी। इट इज प्रेजेंट ऑन लीफ बेस, लीफ के बेस से प्रेजेंट होंगे। इट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट फ्रॉम लीफ, ये लीफ की ग्रोथ करेंगे। तो हमें मेनली ये समझ में आया स्टूडेंट कि मेरिस्टेमेटिक भैया टिश्यू का फंक्शन तो एक ही है, ये बस प्लांट को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। अब वो लंबाई ग्रो करेंगे तो एपिकल टिश्यू, वो चौड़ाई ग्रो करेंगे तो लैटरल टिश्यू, और इंटरकैलरी टिश्यू क्या करेंगे, लीव्स को ग्रो करने में हेल्प करेंगे स्टूडेंट। हम फुल डिटेल में डिस्कस करेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की, परमानेंट टिश्यू के बारे में, दोनों के डिफरेंसेस के बारे में नेक्स्ट वीडियो में। सो डोंट वरी, यहाँ पर मैं एक आपको इन शॉर्ट इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ बिकॉज दिस इज आवर इंट्रोडक्टरी वीडियो। हमारा सेकंड टाइप है स्टूडेंट परमानेंट टिश्यू। अब देखो भैया हुआ क्या कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या क्या प्लांट को डिवाइड किया, है ना। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की एक खासियत आपको बताऊँ, ये थ्रू आउट द लाइफ डिवाइड करता है। ये प्लांट की एक बहुत बड़ी खासियत है कि प्लांट, आप देखते हो ना, ये प्लांट 200 साल पुराना, 300 साल पुराना बरगद का पेड़, ये सब होता क्या, इनमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट है जो जीवन भर थ्रू आउट लाइफ डिवाइड करते रहते हैं। और सेल का डिवीजन होगा मतलब प्लांट का ग्रोथ होगा, है ना। लेकिन ह्यूमंस में ऐसा नहीं है स्टूडेंट, एनिमल टिश्यू में ऐसी कोई कैपेबिलिटी नहीं है जो थ्रू आउट डिवाइड करती जाए, है ना। हमारे में क्या होता है कि एक सर्टेन एज के बाद एजिंग आ जाती है ना, वो सेल डिवाइड करना स्टॉप हो जाता है। तो प्लांट में क्या हुआ, मेरिस्टेमेटिक हो गया, डिवाइड हो गया, है ना। अब ये कन्वर्ट होता है स्टूडेंट परमानेंट टिश्यू में। कैसे कन्वर्ट होता है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, सो डोंट वरी। सो परमानेंट टिश्यू को हम मैच्योर सेल कहते हैं एंड इट इज़ इनकैपेबल ऑफ सेल डिवीजन। मतलब इसका अपोजिट भाई साहब, यहाँ सेल डिवीजन होता है, ये डिवाइडिंग टिश्यू है, ये डिवाइडिंग टिश्यू नहीं है, ये तो अब मैच्योर हो गए, ये भाई साहब मैच्योर हो गए। जितना डिवाइड होना था वो मेरिस्टेमेटिक ने काम कर दिया, अब इन्होंने सौंप दिया परमानेंट टिश्यू को। कैसे हुआ स्टूडेंट, कैसे कन्वर्जन होता है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, सो डोंट वरी। परमानेंट टिश्यू फर्दर इज डिवाइडेड इनटू सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। Complex permanent tissue. See, simple tissue is again divided into 3 types, which first one is parenchyma, second one is collenchyma, third one is sclerenchyma. See, parenchyma नहीं होता है, प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान दो। parenchyma, collenchyma, sclerenchyma, तीनों में मेजर डिफरेंसेस हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। सी अब कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। फर्स्ट हम कहते हैं जाइलम, सेकंड हम कहते हैं फ्लोम। जाइलम फ्लोम का डिफरेंसेस बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं स्टूडेंट। सी जाइलम इज फर्दर डिवाइडेड इनटू जाइलम वेसल्स एंड ट्रैकेट्स। फ्लोम इज फर्दर डिवाइडेड इनटू स्यू ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल। सो स्टूडेंट ये तो हमारी क्लासिफिकेशंस थी। अब हम स्टडी करेंगे स्टूडेंट एनिमल टिश्यू एंड प्लांट टिश्यू के बारे में। तो देखो एनिमल टिश्यू और प्लांट टिश्यू का मेजर डिफरेंस ये होता है स्टूडेंट कि एनिमल टिश्यू इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म लिविंग टिश्यूज आर मोर कॉमन एज कम्पेयर टू डेड टिश्यू। एनिमल टिश्यू में क्या होता है, हमारे बॉडी में लिविंग टिश्यू बहुत ज़्यादा मात्रा में है, डेड टिश्यू
कम मात्रा में। ऐसा क्यों? डोंट वरी, डिस्कस कर रही हूँ। प्लांट टिश्यू में क्या होता है कि इनके पास लिविंग टिश्यू उतना प्रेजेंट नहीं है स्टूडेंट। हालांकि लिविंग टिश्यू तो प्रेजेंट होंगे तभी तो ये लिविंग कहलाएंगे, है ना। लिविंग टिश्यू प्रेजेंट है, करेक्ट, लेकिन उतना मात्रा में प्रेजेंट नहीं है, ज़्यादा मात्रा में डेड टिश्यू प्रेजेंट है एज कंपैरिजन टू एनिमल टिश्यू। सी इन प्लांट डेड सपोर्टिव टिश्यूज आर मोर अबंडेंट एज कंपैरिजन टू लिविंग टिश्यू। क्यों? क्योंकि देखो लिविंग टिश्यू हमारे बॉडी में है, हमें बहुत सारी काम करना है भाई साहब, वी मूव, वी टॉक, हमें एनर्जी बहुत चाहिए, तो हमें हमारे पास लिविंग टिश्यू बहुत आवश्यकता है। प्लांट में क्या है, इनके पास डेड टिश्यू बहुत ज़्यादा है एज कंपैरिजन टू एनिमल टिश्यू। रिमेंबर, एज कंपैरिजन टू एनिमल टिश्यू, है ना। तो प्लांट डेड टिश्यू का फंक्शन ही होता है स्टूडेंट मैकेनिकल सपोर्ट करना, है ना। और प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तभी तो वो इरेक्ट खड़े रहेंगे। प्लांट मूव नहीं करते हैं, प्लांट को इतनी एनर्जी नहीं चाहिए जितना एनर्जी एनिमल टिश्यू को चाहिए। सो दैट्स वाई प्लांट के पास डेड टिश्यू है, क्योंकि डेड टिश्यू का फंक्शन नहीं होता सपोर्ट करना, मैकेनिकल स्ट्रेंथ देना प्लांट, ताकि इरेक्ट एक पोजिशन पर बिल्कुल खड़ा रहे। वरना मालूम हुआ हरिकेन्स आए, सुनामी आए, टोरंडो आए, प्लांट ऐसे हवा में उड़ करके चला गया। खैर ऐसे वैसे तो उड़ के जाता है, लेकिन थोड़ा बहुत हल्का फुल्का हवा उसे हिला ना सके, उसके जगह से उसे मूव ना कर सके, हटा ना सके, इसीलिए डेड टिश्यू अबंडेंट होते हैं। देखो एनिमल टिश्यू इट रिक्वायर मोर एनर्जी, बता चुकी हूँ, इसलिए इनके पास लिविंग टिश्यू होते हैं। प्लांट टिश्यू में लेस एनर्जी चाहिए, है ना, क्योंकि इनमें लोकोमोशन नहीं होता है ना, प्लांट मूव नहीं करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। देखो स्टूडेंट, हर एक पॉइंट एक दूसरे से कनेक्टेड है, इंटरलिंक्ड है। ये समझ गया, ये अगर ये समझ गए आप तो ये आप रूपी आप समझ जाएंगे, खुद ब खुद समझ जाएंगे। तो देखो एनिमल टिश्यू सपोर्ट लोकोमोशन, लोकोमोशन मतलब वही होता है बायोलॉजी में मूवमेंट करना फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। प्लांट टिश्यू प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। अरे भैया डेड टिश्यू है, डेड टिश्यू क्या करेगा, सपोर्टिव टिश्यू है, मैकेनिकल सपोर्ट करेगा, है ना। प्लांट को इरेक्ट अपनी जगह पे बिल्कुल इरेक्ट स्टैंड करके रखेगा, याद करने की कोई चीज़ नहीं है स्टूडेंट। देखो एनिमल टिश्यू इन लोकोमेटिव फेज में होते हैं, प्लांट स्टेशनरी फेज में होते हैं। देखो एनिमल टिश्यू इज डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मसल्स, नर्वस, एंड प्लांट टिश्यू इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। सी स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता होगा, मैम ने यहाँ लिखा है डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, एपिडर्मल, वस्कुलर टिश्यू, ग्रॉन टिश्यू। सो डोंट गेट कंफ्यूज, नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी मैंने वस्कुलर टिश्यू यहाँ पर क्यों लिखा है, एपिडर्मल क्यों लिखा, ग्रॉन टिश्यू क्यों लिखा है। लेकिन इतना आप समझ लो, प्लांट टिश्यू इज डिवाइडेड इनटू मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। ओके, इसका रीज़न हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट, क्योंकि अगर जब मैं ये आपको पढ़ाऊँगी, ये जैसे मैं कंप्लीट करूंगी आप खुद ब खुद समझ जाएंगे इसका मतलब, मैं वहाँ पे डिस्कस करूंगी, डोंट वरी। सी एनिमल टिश्यू डू नॉट शो ग्रोथ आफ्टर रीचिंग मैच्योरिटी, ये भी डिस्कस कर चुकी हूँ। एनिमल टिश्यू, हम लोग के जो टिश्यू हैं वो सर्टेन एज तक डिवाइड करते हैं, उसके बाद डिवाइड करना बंद कर देते हैं, जिनके कारण हमारे बॉडी में एजिंग आ जाती है, झुर्रियाँ आ जाती है ना। बट प्लांट के साथ ऐसा कोई सीन नहीं है, प्लांट तो थ्रू आउट कंटिन्यूस ग्रो करते हैं। क्यों? क्योंकि भाई साहब इनके पास तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। अगर हम लोगों के पास भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता तो हम लोग की भी सेल थ्रू आउट लाइफ डिवाइड करते हैं, हाँ। सो आज का वीडियो यहीं तक है स्टूडेंट, हम नेक्स्ट वीडियो में प्लांट टिश्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। सो स्टे हेल्दी, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।